जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे औसत की क्लास, जो छत्तीसगढ़ के व्यापम, पीएससी या फिर अन्य विभाग द्वारा एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अर्थात ये हमारे पुराने प्रश्न हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक पुराने प्रश्नों से आपका पालन नहीं पड़ेगा, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे कैसे प्रश्न आता है, तब तक आपके लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो आज हम क्या करेंगे, पुराने प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बहुत ईजी वे में सॉल्व करेंगे। देखते जाइएगा। पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी? इसको हम मिक्सचर और एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, एक ले लेते हैं पास वाला। ठीक है, दूसरा डाटा लेंगे फेल वाला। ठीक है, और सेंटर में हमको रखना है जो औसत मिला है डायरेक्टली, तो सेंटर में हम यहाँ रख लेंगे 35 को। ठीक है, पास कितने हैं, तो पास का वैल्यू है 39 और उत्तीर्ण का रेशियो है 15। ठीक है, तो जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो हमको इसको माइनस करना होता है। माइनस करने के बाद हमको यहाँ क्या मिलेगा, हमको यहाँ मिलता है संख्या। ठीक है, 35 में 15 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारा 20। ठीक है, और वही यदि 39 में 35 माइनस करते हैं तो 4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये माइनस जो हमारा वैल्यू है वो एक्चुअल ना निकल के रेशियो में निकलता है। तो 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, 20। तो टोटल संख्या हो जाएगी 5 1 6 और हमारे पास पहले से भी टोटल संख्या है 120। तो 6 को बराबर करेंगे 120 की। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम 120 को भाग देंगे 6 से, और किसका वैल्यू निकालने बोला गया है, उत्तीर्ण का। तो उत्तीर्ण का रेशियो है हमारे पास 5, तो इस 5 को हम गुना में रख लेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 20, 20 पंचे 100। तो उत्तीर्ण व्यक्तियों की संख्या या परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 100। तो फेल कितने होंगे, 20। यदि पूछा हो गया होता तो वैसे फेल का नहीं पूछा गया है। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है और शिक्षक की आयु को जोड़ दिया जाता है तो क्लास की औसत आयु 19 हो जाती है। शिक्षक की औसत आयु क्या होगी? ठीक है, तो हमको यहाँ पे शिक्षक की औसत आयु निकालनी है। सबसे पहले यदि आप चाहो तो कैसे कर सकते हो, हमारे पास औसत आयु दिया गया है 18, ये शॉर्टकट तरीका है ना, ये भी 18 लिख लिए। उसके बाद क्या है, शिक्षक की आयु को जोड़ते हैं तब ये 19 हो जाता है, मतलब एक बढ़ जा रहा है। कितने लोगों में एक बढ़ रहा है, पहले 35 था, अब शिक्षक आ गया तो 36 हो गया, और सब में एक एक बढ़ जाएगा तो ये कितना बढ़ जाएगा हमारा, ये बढ़ जाएगा 36 ये हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं, 8 और 6 हो जाता है 14 और 2 3 1 5 54 वर्ष। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी, 54 वर्ष होगी। ये आप ऐसा भी इसको निकाल सकते हैं, और जिनको प्रोसेस से निकालना है वो प्रोसेस से निकालते रहिए। 35 लोगों की औसत आयु कितनी है, तो ये 18 है। गुणा करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, टोटल हो जाएगा 630, ये 630 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक शिक्षक को मिला देते हैं तो ये 36 हो जाता है। अब औसत आयु हो जाएगी 19, ये 19 हो गया। ठीक है, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 684। ठीक है, ये 600 से 600 गया और 84 में 30 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा ये 54। ठीक है, मतलब बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 54। तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इसके 2 तरीके हैं। अगला प्रश्न, ए और सी का अंकगणित माध्य, यहाँ पे माध्य का मतलब होता है औसत, ये औसत ही पूछ रहा है। तो ए और सी, औसत का सूत्र क्या होता है, कुल बटा संख्या। ठीक है, तो कुल निकालने के लिए ए प्लस सी करेंगे। ठीक है, कितनी संख्या है, 2 है, तो ए प्लस सी बटा 2। तो ए प्लस सी बटा 2 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न, एक बल्लेबाज के पास 15 पारियों के बाद एक निश्चित औसत रन होता है। 16वीं पारी में उसने 115 रन बनाए, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ गया। 16 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा? ठीक है, 16 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो कितना हमको औसत तो फिलहाल पता नहीं है, तो 15 पारी है, औसत हम मान लेते हैं 15 पारी तक कितना था, औसत x था, और कितना पारी खेल लिया गया है, अब 15 पारी खेल लिया गया, तो कुल रन कितने हो जाएंगे, 15 गुना x, मतलब ये हो जाएगा 15x।
ठीक है, ये कुल संख्या कितना हो गया 15x हो गया। अब क्या कहा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा ना। अब कहा गया है कि वो 16वीं पारी में 115 रन बनाता है, 16वीं पारी में 115 रन बनाता है। ठीक है, तो 16वीं पारी में 115 रन बनाता है और हमारे पास यहाँ 15x रन है और यहाँ पे 115 रन है। तो इसको अगर टोटल करते हैं तो हमको औसत मिल जाएगा, टोटल करते हैं तो औसत मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 115 प्लस 15x, ये टोटल हो गया। अब औसत निकालना है तो कितना पारी है टोटल, 15 और 16, तो 16 पारियों का ये औसत हो गया। ठीक है, 16 पारियों का औसत हो गया। अब उसके बाद आगे पढ़िए, इसमें कहा गया है उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, औसत में 3 की वृद्धि होती है। तो पहले औसत कितना था, x था, अब बढ़ जाए क्योंकि हम 16 पारी तक देख रहे हैं तो x में 3 बढ़ जाएगा, तो ये x बढ़ गया। अब हमारा ये जो समीकरण है वो बन के तैयार है, बस आपको ठीक करना है। क्या किया हमने, देखिए औसत हमने x माना है, ठीक है, तो टोटल 15 पारी तक हमारा कुल रन हो जाएगा 15x। उसके बाद 16वीं पारी में 115 रन बनाया, 115 रन और 15x रन को योग करने के बाद अगर 16 से हम भाग दे देते तो हमको औसत निकलता है। ठीक है, और पहला औसत हमारे पास x था, उसके बाद 3 बढ़ गया तो ये हमारा औसत हो गया। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 115 प्लस 15x बराबर 16x प्लस 16 तिया, ये हो जाएगा 16 तिया 48। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 तिया 48, ये 16x हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, इस 15x में 16x ये पक्षांतर कर दीजिए बड़े को छोटे के साइड। ठीक है, बड़े को छोटे के साइड यदि हम पक्षांतर करते हैं तो ये हमारा 15x 16x में 15x गया, बचा x। 115 में यदि आप 48 माइनस करते हो तो ये बच जाएगा आपके पास 67। ठीक है, 67 बच गया। औसत रन पूछा गया है, लास्ट का औसत, तो ये x का औसत, ये x का हमने मान बता दिया। इसमें x में कितनी वृद्धि हुई थी, 3 की वृद्धि हुई थी, 67 प्लस 3 ये हो जाएगा हमारा 70। कितना हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 90 है। यदि सभी विद्यार्थियों के अंक में 5 बढ़ाया जाए तो कक्षा के नए औसत क्या होगा। देखिए हमारे पास 30 विद्यार्थियों का औसत 90 था। अब 30 विद्यार्थियों की अगर प्रत्येक अंक में 55 बढ़ा देते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के अंक में 5 बढ़ा दिया जाए तो औसत में भी 5 की वृद्धि होगी, मतलब 90 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 95। कोई भी ऑप्शन है क्या, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सभी में हमने 5 बढ़ाया है ना तो औसत में भी 5 बढ़ा देगा। यदि किसी में कम या ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमको जोड़कर उसको औसत निकालना पड़ता है। हमको पता है सभी में 5 बढ़ रहा है, इसलिए वो औसत भी 5 इंक्रीज हो जाएगा। 4 लड़कियों के समूह में औसत आयु 8 वर्ष है, जो उनके शिक्षक की आयु को शामिल करने पर 4 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। 4 लड़कियां हैं, औसत आयु 8 है, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32 हो गया। अब कहा क्या है कि एक शिक्षक को भी मिला लेंगे, तो शिक्षक को हमने मिला लिया। उसके बाद औसत बढ़ गया 4, पहले औसत 8 था, 8 4 हो जाएगा 12, 12 25 60। बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो हमारे इसमें आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 28 वर्ष। 60 में 32 माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, बड़े में छोटे माइनस किया ना हमने, तो 60 में 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अगला प्रश्न देखिए, 2 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल निकालना है। तो कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो ये 1 और ये 2। जब भी इस प्रकार की संख्याएं होंगी सम में तो उसका जो औसत है वो हमेशा मध्य वाला होता है, तो ये मध्य वाला 17। ठीक है, अब सम संख्या कहा गया तो 17 के बाद सम संख्या होता है 18 और 17 के पहले सम संख्या होता है 16। अब कहा गया इन दोनों का गुणनफल, तो 16 गुना 18 कर लीजिए। ठीक है, 8 16 8 20 8 चौक 32 8 5 8 6 48, लास्ट में 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आएगा नहीं, 6 है, ये 12 आएगा नहीं। 288 या फिर 348, 288 या फिर 348 ही हमारा आंसर होगा। ये हो जाएगा 288, दोनों को गुना करेंगे तो 288 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। एक किराने की दुकान में लगातार 4 महीनों में 4250, 4270, 4400 रुपये, 4420 की बिक्री होती है। ठीक है, 4350 रुपये की औसत बिक्री पाने के लिए 5वें महीने में कम से कम कितनी बिक्री होनी चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है, मान लेते हैं कि 5वें महीने में कितना बिक्री होना चाहिए, औसत है ना, ये याद रखिएगा।
तो ये हो जाएगा 4350। अब 5 से इसको गुना कर दीजिए, 5 जीरो हो जाएगा, 5 में 25, 2 बचा, 5 दिया 15, 15 2 17, 5 चौके 20, 20 एक 21, 21,750 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 21,750 होना चाहिए। लेकिन वास्तविक में है कितना? ठीक है, पांचों महीना, ये 4 महीने का हमको दे दिया गया 4000 4000 4000, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 16 16 2 16 17, ये हो जाएगा आपका 17,340 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 महीनों का औसत है। अब 5वें महीने में कितना करें कि वो 21,750 हो जाए? तो सिंपली हम इसको माइनस कर देंगे, 21,750 17,340 को। ठीक है, इसको हमको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,410 रुपये। ऑप्शन नंबर बी, यदि वो 5वें महीने में 4,410 रुपये की बिक्री करता है तब कहीं जाके 5 महीने का औसत जो है 21,750 होगा। हर्ष और जैस्मिन की औसत मासिक आय 4,000 रुपये है। रोहित, राशि और सुमन की औसत मासिक आय कितनी है? 4800 रुपये है। हर्ष, जैस्मिन, रोहित, राशि सभी की औसत हमको बताना है। तो सबसे पहले 2 व्यक्तियों का हमको यहाँ बताया गया है, तो 2 व्यक्तियों का औसत कितना है? 4,000, तो इनका कुल हो जाएगा 4 दूना 8,000, ये हो गया। उसके बाद 3 व्यक्ति हैं, रोहित, राशि और सुमन। ठीक है, तो 3 व्यक्ति का औसत है 4800, 3 से गुना कर दीजिए इसको, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 14,400 हो जाता है, 14,400। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 14,400। ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 22,400 हो जाएगा, तो ये 22,400 है। अब इन पांचों में इसको बांटना है, मतलब औसत निकालना है, तो 22,400 को आप भाग देंगे 5 से। क्यों? क्योंकि हमको औसत निकालना है। औसत निकालेंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा, कितने बार भाग चला जाएगा? 5 चौके 20, 4 5 चौके 20, फिर 20 में 2 गया, 5 चौके 20, फिर आ जाएगा 44। 44 किस में है हमारा? ये होगा। कितना हो जाएगा कटने के बाद? 4,480 रुपया हो जाएगा प्रत्येक का औसत। एक पुरुष का औसतन व्यय पहले 7 महीनों के लिए कितना है? 12,750 है। अगले 5 महीनों के लिए कितना है? 14,250 है। यदि पुरुष पूरे वर्ष के दौरान 36,000 रुपये बचाता है तो पुरुष की मासिक वेतन क्या होगी? यहाँ वेतन का मतलब आप आय भी मान सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आय बराबर होता है आपके पास व्यय प्लस बचत। ठीक है, तो व्यय हमको दे दिया गया है क्या? 7 महीनों का व्यय दिया गया है, तो सबसे पहले हम व्यय निकाल लेते हैं। व्यय निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 महीनों का व्यय हमारे पास 12,750। ठीक है, 12,750। ऐसे प्रश्न केवल आपके कैलकुलेशन एफिशिएंसी पर काम करेगा कि आप कितने अच्छे इसमें कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा 89,250। ये कितना हो गया? 7 महीने का। अगला 5 महीने का औसत कितना है? 14,250। 14,250, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 71,250। 71,250, तो ये हमारा कुल व्यय हो गया। कुल व्यय 79,000, 71,000, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,60,500। 1,60,500, ये हमारा व्यय हो गया। मेनली हमको आय ही पूछा है यहाँ पे, देखने है ना, आय ही पूछा है, तो हम देख लेते हैं, फिर से आय में लगाते हैं। व्यय कितना है हमारे पास? 1,60,500 है, प्लस हमारे पास बचत भी तो है ना, बचत बताया गया है कितना? 36,000। तो इस 36,000 को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, 36,000 ऐड हो गया। अब टोटल आय कितना हो गया? ठीक है, अब टोटल आय हमको पता होना चाहिए, 1,96,000 हो गया। 1,96,500 ये आय हो गया। अब इसी को आप पूरा 12 महीने का आय हो गया। अब हमको पूछा गया है मासिक वेतन। मासिक साल में कितने महीना होता है? 12 माह। 12 से इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16,375। 16,375 मैं पहले से गुना करके रखूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपका पढ़ा जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो स्ट्रांग रहना चाहिए, तब कहीं जाके आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब भी आप यदि 1 से लेकर 50 तक गिनती करेंगे ना, तो आपका एक जगह आएगा जो 25 और एक जगह आएगा 26।
ठीक है, मतलब 1 से 25 तक यहाँ और उसके बाद 26 से 50 तक यहाँ पे। तो बीच की संख्या क्या होती है, ये बीच की संख्या हो जाएगी 25। अब 25 बीच की संख्या नहीं है क्योंकि इससे एक ज़्यादा है और एक कम है, तो इसमें हाफ लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 25.5। 25.5 ये हो गया आपका। ये आप ट्रिकी मैथ से निकालें, मतलब सिंपल में से। सिंपल इसको समझने के लिए क्या किया जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, सब में लेते हैं ना, 4 ही ले लेते हैं। चलिए अब इसका हम औसत निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने बीच में क्या किया है। औसत निकालेंगे तो 4 3 7 7 2 9 9 1 10, ये 10 हो गया। औसत निकालने के लिए 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.5, ठीक है, ऐसा 2.5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे औसत हमको 20 मानना पड़ेगा क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या तो औसत 20 मानना पड़ेगा। छोटी संख्या को लीजिए 2, अब 2 को ले लिए, उसके बाद इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, तो 1 का आधा इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2.5। यदि आप ये 3 को मानते हैं औसत तो 3 ले लीजिए क्योंकि 3 बड़ा है, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो आधा 1 होता है और 1 का आधा आपको यहाँ जो घटाना होगा तो 0.5 हम माइनस करेंगे तो भी 2.5 आ जाएगा। मतलब वही है, कहने का मतलब मेरा ये था, यदि आप 1 से 50 तक की गिनती रखते हो तो बीच में आपका 25 और 26 आता है। 25 और 26 की बीच की जो वैल्यू है वो 25.5 होती है ये। और इसको जिसको ऐसे नहीं बनाना है वो कैसे करेंगे, देख लीजिए हमारे पास एक टोटल निकालने का फार्मूला होता है। टोटल निकालने का n + 1/2, तो n कितना है, n तो 50 है, n + 1 मतलब 51 हो गया, +2 ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। तो 25 बार में कटेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप औसत निकाल दीजिए, औसत निकाल दीजिए, ठीक है। तो एक हो जाएगा 25 × 51, औसत कितना संख्या है, 50 संख्या, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50। अब 51 का आधा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25.5। आप ऐसा भी निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा गुना भाग चक्कर में ना पड़ने से हमको लॉजिकल पता होना चाहिए कि ये कैसे बन सकता है। ये आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। ABC का औसत वजन है 63 किलोग्राम, AB का औसत है 57 किलोग्राम, BC का औसत है 72 किलोग्राम। B का वजन आपको इसमें ज्ञात करना है, इसका वजन ज्ञात करना है, B का इसमें वजन ज्ञात करना है। सबसे पहले ABC 3 का वजन निकाल लेते हैं, A + B + C, 3 का वजन हो जाएगा 63, ठीक है। कुल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कुल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 189, 3 × 9 और 6 × 18, 189, ठीक है। उसके बाद हमको AB दिया गया है, A + B कितना है, 2 संख्या है, A + B का औसत है 57, टोटल हो जाएगा 57 गुना, ठीक है, 57 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 114, ठीक है। उसके बाद कहा गया है B + C, यहाँ भी 2 संख्या है, औसत कितना है 72 है, हम यहाँ 72 का डबल कर लेते हैं, 72 का डबल करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 144। अब 114 और 144 को जोड़कर हम इसमें माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे का, ठीक है, बड़े में से छोटे का आप माइनस कर देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले इसको प्लस करते हैं तो 144 और 114, 4 4 8 हो जाएगा, 5 1 4 1 5, ये तो 258 हो गया। उसमें हम 189 को माइनस करेंगे, ठीक है, 189 को माइनस करेंगे, 8 में 9 गया 9, 18 में 9 गया 9, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 69 कहाँ पे, ये 69 है। तो आप इस प्रकार से इस मैथ्स को आपको बनाना था, ठीक है। तो आज तक के वीडियो में हम यही रुकेंगे, इसके बाद लगभग 10 से 15 प्रश्न और बचे हैं जो पुराने प्रश्नों को पूछे गए हैं, उसके बाद हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।